आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेईमान दुकानदार के, जिससे कि हम लोग के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग से क्या करता है दुकानदार है जो किस तरह से प्रॉफिट कमाता है बेईमानी करके। तो आइए हम लोग आज उसी टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दुकानदार को कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, सीपी हो गया, एसपी हो गया। मानिए अगर सीपी हम लोग का क्या है 100 है और एसपी 120 है, तो दुकानदार को क्या होगा 100 रुपये में खरीद रहा है और 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर वही क्या करता है, अगर 120 में खरीद रहा है और 100 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा लॉस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि उसको कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो दुकानदार को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग का एफपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। तो ये फॉर्मेट आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। शॉप दुकानदार है जो क्या कर रहा है 1 kg वजन के जगह क्या कर रहा है 800 ग्राम वजन का यूज कर रहा है राइस बेचने में। इफ ही सेल्स राइस एट सीपी, अगर वो राइस को क्या करे कॉस्ट प्राइस पे बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या वो कर रहा है 1 kg के जगह क्या कर रहा है 800 ग्राम वो वजन दे रहा है। तो यहाँ पर किसको फायदा होगा, फायदा किसको होगा दुकानदार को होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब भी लिखेंगे हम दुकानदार को तब भी फायदा होगा जब क्या होगा एफपी ज़्यादा हो। तो हम लोग का एफपी क्या हो जाएगा 1000 बाई 800। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 जा 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, यानी कि 5/4। तो ये 5 क्या हो गया हम लोग का एफपी हो गया और ये 4 क्या हो गया सीपी हो गया। यानी कि वो 5 के जगह क्या कर रहा है 4 बेच रहा है। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और हम लोग प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो हम प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है, तो यहाँ 4 कर दिए इनटू परसेंटेज में जब भी हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 25, यानी कि क्या हो गया 25% दुकानदार को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो हम लोग आपको समझाने के लिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में को। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कि दुकानदार है जो कितना बेईमानी कर रहा है। अब शॉपकीपर चिट्स 20% इन बेट वाइल बाइंग। शॉपकीपर क्या कर रहा है जब वो सामान को बाई कर रहा है उस टाइम क्या कर रहा है 20% का क्या कर रहा है चीट कर रहा है। एंड 10% इन बेट वाइल सेलिंग, और 10% कब कर रहा है चीट जब वो सामान को बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं एफपी बाई सीपी। अब पहले देखते हैं क्या कर रहा है सामान है जो 100 के जगह वो क्या कर रहा है 120 ले रहा है, क्योंकि वहां पर भी क्या कर रहा है वो 20% का चीट कर रहा है। यानी कि सामान उसको 100 लेना था उसके जगह वो क्या कर रहा है 120 ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको क्या हो रहा है दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जब भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 120/100। अब देखिए क्या कर रहा है वो जब वो बेच रहा है सामान को उस टाइम भी क्या कर रहा है वो 10% का क्या कर रहा है चीटिंग कर रहा है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है बेचने के टाइम भी वो क्या कर रहा है 10% का वजन में वो चीटिंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा उसको 100 देना था उसको जगह वो क्या कर रहा है 90 ही दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी क्या हो रहा है दुकानदार को ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को, तो क्या होगा बड़ा डिजिट ऊपर होगा यानी 100/90, यानी 100 से 100 कट गया, फिर ये 0 से ये 0 गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी क्या हो गया 4/3। 4 हमारा क्या हो गया एफपी हो गया, 3 क्या हो गया
फीपी हो गया। यानी कि 4 के जगह वो क्या कर रहा है, 3 सामान दे रहा है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, 1 सामान का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1। हम लोग को क्या निकालना, यहाँ पर क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हमेशा क्या पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो 1/3 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 100 में डिवाइड देंगे, 33.33%। यानी दुकानदार को क्या हो रहा है, 33.33 का प्रॉफिट हो रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इससे थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स एट सॉल्ट एट अ रेट ऑफ ₹80 पर केजी। एक क्या है, बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है, सॉल्ट को 18 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, विच ही बाई एट ₹50 पर केजी। और उसको खरीदा क्या है, 15 रुपया पर केजी के हिसाब से क्या किया है, खरीदा है। ही रिमूव्स 200 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg। और वहाँ तो वो क्या कर रहा है, 3 रुपया एक्स्ट्रा पर बेच ही रहा है, और क्या कर रहा है, उसके आगे क्या कर रहा है, 1 kg पैकेट में से क्या कर रहा है, 200 ग्राम सॉल्ट को क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है। तो फिर पूछ रहा है वाइल बेचते टाइम फाइंड हिज प्रॉफिट, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम फॉर्मेट अपना लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, FP/CP। अब हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है वो, 15 में खरीदा है और क्या कर रहा है, 18 में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। जब भी हम लोग को प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, हम लोग सेलिंग प्राइस को ऊपर लिखते हैं बाई 50। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम के जगह वो क्या कर रहा है, कस्टमर को 800 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। यानी वहाँ भी उसको क्या हो रहा है, 200 ग्राम क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो क्या होगा, शॉपकीपर को यहाँ भी प्रॉफिट होगा। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा डिजिट हमेशा ऊपर लिखेंगे बाई 800। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़ा डिजिट रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और छोटे वाले डिजिट को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। यानी कि क्या आ गया यहाँ, 3/2। 3 क्या हो गया, FP हो गया, 2 क्या हो गया, CP हो गया। यानी कि उसको कितना का, 3 सामान की जगह क्या कर रहा है, 2 सामान की जगह क्या कर रहा है, 3 सामान बेच रहा है। यानी उसको 1 सामान का प्रॉफिट हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा, 1/2 पर। हम लोग को प्रॉफिट निकालना है परसेंट में, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किए 50। यानी कि उसको कितना हो रहा है, टोटल 50% का प्रॉफिट ले रहा है एक पैकेट पर। ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बस प्रॉफिट ही दुकानदार कमा रहा है, तो लॉस कब कमाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें दुकानदार को लॉस हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ क्या कर रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 30% क्या कर रहा है, लॉस। यानी कि वो क्या है, कोई भी सामान को क्या कर रहा है, 30% लॉस पर बेच रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं। क्या होगा, FP/CP। यानी वो क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ 100 में ले रहा है और कितने में बेच रहा है, 70 में। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दुकानदार को क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर जब भी लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे और बड़े वाले को नीचे लिखेंगे। फिर उसके आगे देखते हैं क्या कर रहा है, बेट 350 ग्राम इंस्टेड ऑफ 380 ग्राम। और वजन में क्या कर रहा है, वो 380 ग्राम के जगह क्या कर रहा है, 350 ग्राम दे रहा है। यानी कि उसको कितना देना है, 380 ग्राम। लेकिन वो दे क्या रहा है, 350 ग्राम। तो उसको यहाँ पर क्या होगा, बेट में वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 380/350।
तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 पे क्या होगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, 70, 5 जा 350, फिर ये जीरो पे ये जीरो कट गया, तो हम लोग का क्या आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं, ताकि हम अगर काटने पर क्या होगा और डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा 38/10 × 5 50, यानी कि 38 क्या हो जाएगा गया हम लोग का FP हो गया, और 50 क्या हो गया CP। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दुकानदार को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दुकानदार को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, 50 की जगह 38 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो उसको कितना का लॉस हो रहा है, 12 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। बाई क्या हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 50 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 52 जा 100, यानी 12 2 जा 24%, यानी कि उसका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 24%। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कितने आसानी से कर सकते हैं। बस आप क्या FP और CP का फॉर्मेट को समझ लीजिए, और इस जो भी बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 10%। यहाँ पर देखिए शॉपकीपर क्या कर रहा है, 100 की चीज को क्या कर रहा है 110 बता रहा है। यानी कि कोई चीज है 100 रुपये में लिया है, उसको बता क्या रहा है 110 रुपया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मेट अपना वही रहेगा CP/FP, यानी 100 की चीज को वो 110 बता रहा है, तो उसको क्या होगा, दुकानदार को प्रॉफिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा डिजिट को पहले ऊपर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 110/100। फिर उसके बाद क्या करता है एंड 20% डिस्काउंट। उसके बाद वो क्या करता है 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 100 की चीज को क्या कर रहा है वो 80 में दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दुकानदार को लॉस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस होगा तो क्या होगा, जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 80/100। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्या किया है। ही ऑल्सो चीट्स 20% इन बेट वाइल बाइंग एंड सेलिंग बोथ, यानी कि 20% वजन में वो चीट क्या किया है, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। यानी कि खरीदने के टाइम वो क्या किया है 100 के जगह वो क्या किया है 120 लिया है। ये हम लोग का क्या हो गया, वो बाइंग करते टाइम चीट किया है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसको कितना का प्रॉफिट ही होगा दुकानदार को। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 120/100। अब देखिए वो क्या कर रहा है, बेचने के टाइम पे वो क्या कर रहा है 20% का चिट कर रहा है। यानी कि 100 की जगह वो क्या कर रहा है 80 का ही दे रहा है सामान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर उसको प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/80। यानी कि सिंपल सा बात है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार को तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो जो छोटा डिजिट रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 से 100 गया, 80 से 80 कटा, फिर यहाँ पर क्या है ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये गया। अब चलिए इसको हम लोग ज़्यादा काटते नहीं हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। अब हम लोग इसको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम लोग फॉर ट्रिक देखे थे, क्या हो जाएगा 132/100, यानी कि वो 100 के जगह क्या हो रहा है उसको 132 मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग का FP क्या हो गया 132, CP हो गया हम लोग का 100, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है 32 का। तो हम लोग को निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो क्या हो जाएगा 32/100 इंटू परसेंट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से ये 100 कट गया, यानी उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 32% का क्या हो रहा है दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को क्या है, बेईमान दुकानदार का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन आप लोग को
तो मुझे उम्मीद है कि बेईमान शॉपकीपर के क्वेश्चन को अगर आप लोग को क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप इसे क्या कर सकते हैं आसानी से, अगर आप लोग के एग्जाम में आते हैं तो आप इसको क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको पसंद आया हो, ताकि मैं आप और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।